मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये बहुत अहम आयत है यार, ये बहुत अहम आयत है। काश ये चीज़ मुसलमानों में आ जाए। अमानतों और मुआहिदों की पाबंदी, एग्रीमेंट की बोलो पाबंदी। अमानत का मतलब कोई भी ओहदा आपको दिया गया है, आप पे एतमाद करके आप उसको जिम्मेदारी से पूरा करें। आपने जब किसी से कोई एग्रीमेंट कर लिया, स्टेट एजेंट कितने दो नंबर होते हैं सिवाय उनके जो मेरा बयान सुन रहे। कल मेरे पास केस आया, जुम्मे को, चंद दिन पहले जुम्मे को केस आया। कितने एडवांस में दे दिया, सौदा बुक हो गया। अब कस्टमर को, वैसे तो स्टेट एजेंट उल्लू बना रहे होते हैं, कस्टमर भी बना रहे होते हैं। अब क्या है कि जी दूसरा ज्यादा अच्छा मिल गया तो इधर से जबान चेंज करके उससे मामला करना शुरू कर दिया। बहुत दो नंबरियां हो रही हैं पैसों के मामले में। मुसलमान सीधा नहीं है। स्टेट एजेंट क्या करता है, आपसे पैसे लिए, कोई अच्छा प्लॉट मिलेगा आपको दूंगा, अच्छा मिले ना तो नियत चेंज, अबे इसको क्यों दूं, खुद ना रख लूं मैं। हालांकि मुआहिदा किससे हुआ था, आपसे मुआहिदा हुआ था। दो नंबरियां, इधर से घसीटो उधर से घसीटो। आपने जब मालिक मकान से घर लिया किराए पर, आपने मुआहिदा ये किया था पहली से लेके 5 तारीख तक मैं किराया, आमतौर पे 5 तक दे दिया जाता है। आप नहीं दे रहे 5 तारीख को किराया, उसका फोन आ रहा है, भाई किराया क्यों नहीं दिया। आप चलो अब दे देता हूं मैं। मुआहिदा तो तोड़ दिया ना आपने, मुआहिदा 5 का हुआ था, वो कॉल करके क्यों बता रहा है आपको। नहीं आई बात। जो काम आपका था वो क्यों, बैतुल खला जब जाना होता है दूसरा बता रहा होता है, सर आप 24 घंटे हो गए अभी तक वॉशरूम नहीं गए, काइंडली अब आप चले जाएं। आपकी जरूरत है ना वॉशरूम, जब आपको तकाजा होता है आप किसी से मशवरा लेते हो या डॉक्टर कहेगा फौरन जाते हो। तो ये जो आपका एग्रीमेंट हुआ ना कि घर में इस्तेमाल करूंगा और किराया मैं इतने दिन दूंगा, इतने दिन तक दे दूंगा, तो अब जब इतने दिन गुजर गए तो ये जिम्मेदारी किसकी है। आप गुनाहगार हो रहे हो, आप गुनाहगार हो रहे हो, आपको देना पड़ेगा उसको, उसके कॉल किए बगैर। समझते हो कि नहीं समझते हो। आप किसी स्कूल में टीचर हो, आपका एग्रीमेंट हुआ था कि आप बच्चों को पढ़ाओगे और तनख्वाह लोगे, आप पढ़ा रहे नहीं हो, तनख्वाह पूरी ले रहे हो। यह मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है या नहीं है। किसी सियासतदान ने वोट लिए इस बेस पे कि मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा, वोट लेके जीत गया, अब ना ये कर रहा है ना वो कर रहा है। पूरी कौम इसमें मुब्तला है, कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। तो मुआहिदों की पासदारी करनी पड़ेगी आपको, मजहब का हुक्म है। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और वो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। नमाज को अल्लाह ने 2 दफा जिक्र किया। पहले कहा खुशू खुजू से पढ़ते हैं, अब कहा क्या करते हैं, हिफाजत। हिफाजत का मतलब पता है क्या है, टाइम पे पढ़ना। क्योंकि टाइम गुजार दिया तो जाया कर दिया आपने, टाइम गुजार दिया तो क्या कर दिया, जाया कर दिया। इन्हीं आयतों की वजह से इमाम अबू हनीफा सफर में 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ने के कायल नहीं है, क्योंकि कुरान कह रहा है कि अपनी नमाजों की हिफाजत। हिफाजत का मतलब क्या है। एक साहब ने कहा कि कुरान ने कहा हिफाजत करते हैं, कुरान ने कहा हर नमाज का एक वक्त मुकर्रर है। कुरान में है ना, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, और ये सफ़र के बारे में नाजिल हुई है कि हर नमाज का एक टाइम मुतय्यन है। उन्होंने कहा जब कुरान में आता है हर नमाज का एक टाइम मुतय्यन है, तो हमें हदीस से पता चलता है कि सफ़र में 2 नमाजों का एक ही टाइम है। हालांकि ऐसा है नहीं। हदीस जिब्रील से पता चलता है कि हर नमाज का टाइम क्या है, हर नमाज का एक मुतय्यन टाइम है। हदीस जिब्रील से पता चलता है ज़ोहर यहाँ तक, असर यहाँ तक, असर से मगरिब का टाइम, फिर मगरिब से इशा। हदीस जिब्रील मशहूर हदीस है, उससे पता चलता है। और जो सफर में आता है ना हदीस में 2 नमाजें इकट्ठी पड़ी हैं, अक्सर लोग हम पे तंज करते हैं कि जब नबी ने फरमाया 2 नमाजें इकट्ठी पड़ी हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ते। भाई बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि नबी ने बगैर सफर के भी 2 नमाजें इकट्ठी पड़ी हैं, तो जो उसका मतलब है वो इसका भी वही मतलब है, इन हदीसों का भी। और उसका मतलब क्या है, अल्लामा शौकानी जो है गैर मुक़ल्लिद आलिम थे, उन्होंने लिखा है कि इसका मतलब है 2 नमाजें इकट्ठी ऐसे पढ़ी है कि हर नमाज अपने वक्त पे पढ़ी है। एक को मुअख्खर किया ज़ोहर को, और जब ज़ोहर का वक्त खत्म हुआ तो फौरन असर पढ़ ली, यानी असर अपने वक्त पे पढ़ी, ज़ोहर अपने वक्त पे पढ़ी। तो जो मतलब उस हदीस का है ना जिसमें आता है
نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام احادیث میں کیا ہو جاتا ہے؟ تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے, سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کے, بھائی جاؤ, جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں, بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی. تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا, یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتا ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتا ہو, آپ سے کم پتا نہیں ہے. تو یہ آخری بات, یہ چونکہ موضوع چل گیا ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. دیکھو قرآن مجید متواتر ہے, اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے, اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جگہ جگہ کہتا ہے, بار بار کہتا ہے. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا, اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی, نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, ان کے بارے میں خوب سمجھ لو. یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے, قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے, وہ واضح نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم. یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ. تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ واضح نہیں ہے, اور جو واضح ہیں وہ صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے. اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے, اور اگر سند صحیح ہے تو حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہے.